दोनों वर्डों की सहायता से इसकी परिभाषा बनाएंगे। उसके बाद में हम इसकी जो भी शाखाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों समझिए इस बात को। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो विज्ञान है, जो हिंदी वर्ड जो शब्द दिया गया है, इससे इसकी परिभाषा बना के देखते हैं। हमारे सामने आपने सीधे सीधे आपने पढ़ा होगा, इसमें देखा जाए तो हमारे सामने दो, इसमें एक उपसर्ग मिल रहा है और एक हमारे सामने एक शब्द मिल रहा है जिसका नाम है ज्ञान। तो वी जो शब्द है, इसमें जो वी शब्द है उसका जो मतलब है यहाँ पर वो है विशिष्ट ज्ञान। क्या है? विशिष्ट ज्ञान। यानी कि विज्ञान में हम कहीं ना कहीं देखा जाए विशिष्ट ज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। एक परिभाषा आपने ऐसे भी सुनी होगी कि क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। कोई क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसको भी हम क्या कह सकते हैं? विज्ञान कह सकते हैं। इस आधार पर हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर मैं आपसे यहाँ कह सकता हूँ, जैसे कि हम बात करते हैं फ़ैन की, तो फ़ैन जो कि हमें क्या करता है? हवा प्रोवाइड कराता है। तो जब हवा हमें देता है तो जो हवा का प्रोसीजिंग है वो किस प्रकार से फ़ैन चल रहा है, किस प्रकार से उसको करंट दिया जा रहा है और किस प्रकार से उसका करंट दे करके उसने चक्कर चला रहा है, उस चक्कर चलाने के बारे में यानी कि पूरा यानी कि A to Z उसके बारे में जान करके देखा जाए तो उसके जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही हम क्या कह सकते हैं? विज्ञान का नाम दे सकते हैं। राइट। उसी प्रकार से हम इंग्लिश वर्ड को हम देखते हैं। जो इंग्लिश वर्ड है, इस जो साइंस शब्द दिया गया है इंग्लिश वर्ड, उसकी जो उत्पत्ति हुई है प्यारे बच्चों वो हुई है किससे? वो हुई है सांसिया नामक शब्द से हुई है। सांसिया नामक वर्ड से हुई है। और सांसिया नामक जो वर्ड है प्यारे बच्चों वो ग्रीक भाषा का वर्ड है। ये आपको ध्यान रखना है। किस भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का वर्ड है। जो सांसिया नामक शब्द है प्यारे बच्चों, वो इसका जो अर्थ होता है या इसका जो मीन्स होता है वो क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है टू नो। टू नो यानी कि जानना। किसके बारे में जानना? वही आपकी विज्ञान की परिभाषा बन जाएगी या वही आपकी साइंस की परिभाषा बन जाएगी। तो हम किसके बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों, उस चीज़ को समझिएगा। इसमें हम कई सारे पॉइंट लेकर के, कई बिंदुओं को लेकर के इसकी परिभाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं क्रियाकलापों के बारे में जानना, क्रियाकलापों के बारे में जानना, राइट, विज्ञान कहलाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत नई नई खोजों के बारे में जानना, खोजों के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है। राइट। इसमें हम कह सकते हैं वस्तुओं के बारे में जानना, वस्तुओं के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है। इसमें हम कह सकते हैं पदार्थों के बारे में जानना, पदार्थों के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है। उपकरणों के बारे में जानना, उपकरणों के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है। प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारे चरण हैं, इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो विज्ञान है उस विज्ञान में हम किसके बारे में जानते हैं? तो हम कह सकते हैं क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं, नई नई खोजों के बारे में जानते हैं, वस्तुओं के बारे में जानते हैं, पदार्थों के बारे में जानते हैं, उपकरणों के बारे में जानते हैं। इन सभी बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रख करके अध्ययन करें इसका, तो वो सब जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सा विषय है या किस विषय के अंतर किया जाता है, तो उसका नाम है विज्ञान। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि विज्ञान की परिभाषा हम क्या बना सकते हैं। हमने अब तक पढ़ा हुआ क्रमबद्ध ज्ञान को या विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, वो राइट बात है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आपसे बात की नई नई चीज़ों के बारे में जानना या नई नई खोजों के बारे में जानना, तो वर्तमान में बहुत सारी खोजें हो रही हैं। तो उसमें हम देखा जाए तो एक मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी उसमें क्या होती है? रिसर्च होती है। और रिसर्च के बाद में जब रिजल्ट प्राप्त होता है उसके बाद में उसका मानव जीवन में उस वस्तु का क्या होता है? प्रयोग में लाई जाती है। तो उसका जो शुरुआत हुई थी और एंड वक्त पर आकर के उसका जो प्रैक्टिकल हुआ और वो सफल हुआ, तो उस सब के बारे में जानना, उसके बाद में उसका उपयोग जब मानव करना प्रारंभ कर देता है, तो ऐसी जो स्थिति होती है या ऐसे ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान का नाम दे सकते हैं। प्यारे बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम समझते हैं जो विज्ञान है, इस विज्ञान के हम कितने भागों में बांट सकते हैं और कितने भागों में बांट करके इसको हम अध्ययन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों समझिएगा इसको, विज्ञान जो है इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। राइट। 4 भागों में इसकी हम शाखाओं के रूप में देख सकते हैं और उनके हिसाब से फिर इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारे सामने आता है इसकी जो एक शाखा होती है उसका नाम है भौतिक विज्ञान। क्या नाम है? भौतिक विज्ञान। राइट, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं।
उसके बाद इसकी जो दूसरी शाखा होती है उसका नाम है केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। जो तीसरी इसकी शाखा होती है उसका नाम है बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है। और चौथी जो शाखा होती है प्यारे बच्चों, वो वर्तमान में जो चल रही है उसे हम बोलते हैं साइंस एवं टेक, साइंस एवं टेक यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये हमने इसको 4 भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन करने वाले हैं। चूँकि जो विज्ञान है वो हर जगह मौजूद है, तो अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं जो हमारे सामने शब्द आ रहा है भौतिक, तो भौतिक जो हमारा परिवेश है भौतिक, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। और दूसरा हम इसका जो प्रयोग कर रहे हैं और मानव जीवन में हम जो अपना इसमें यूज ले रहे हैं वो हम रसों में यानी केमिकल के रूप में भी मानव क्या कर रहा है, इसका प्रयोग कर रहा है। और तीसरा हम जो जीव हैं यानी कि जो जीव है उसके बारे में भी हम यानी कि अपने बारे में भी अगर देखा जाए, अगर हम खोज कर रहे हैं, नई नई खोजें या अपने बारे में जान रहे हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आने वाला है प्यारे बच्चों, वो भी आने वाला है विज्ञान के अंतर्गत। और दूसरा हमने देखा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक, यानी कि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी चल रही है जो कि उसको भी हमने किसके अंतर्गत रखा है, तो उसको भी रखा गया है, हमने देखा है विज्ञान के अंतर्गत। तो हम एक एक करके इन सभी शाखाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपका इसमें अध्ययन कराने वाला हूँ, सबका ही कराने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पहले बायोलॉजी की, उसके बाद में केमिस्ट्री की, उसके बाद में फिजिक्स की, और उसके बाद में हम बात करेंगे विज्ञान की। तो केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जो कि साइंस की जो जितनी शाखाएं होती हैं उनके बारे में हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। इससे क्वेश्चन बनने वाले जो भी होंगे वो आप इसमें देख सकते हैं इस वाले लेक्चर में। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो बायोलॉजी है जिसे हम जीव विज्ञान कह रहे हैं, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके सामने जब क्वेश्चन आए कि विज्ञान या साइंस जो है, ये साइंस या विज्ञान का जो पिता है, फादर ऑफ साइंस, तो आपको ध्यान रखना है कौन है, अरस्तु है। फादर ऑफ साइंस कौन है, अरस्तु है, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहीं पर क्वेश्चन एक ये आता है कि जीव विज्ञान का पिता कौन है, जीव विज्ञान का पिता कौन है या जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है उसका पिता भी कौन है प्यारे बच्चों, उसका पिता भी अरस्तु ही है, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक ये बनेगा प्यारे बच्चों कि जो जीव विज्ञान शब्द है जिसे हम बायोलॉजी कह रहे हैं, तो जीव विज्ञान शब्द का जो पिता है वो कौन है। तो जीव विज्ञान जो शब्द है इसका जो पिता है प्यारे बच्चों, ये 1802 में दिया है। इसका पिता है ट्रेव रेनिस, यानी कि लेमार्क। पहले तो आपको ध्यान रखना है 2 व्यक्ति हैं ये, एक तो लेमार्क है, वह ट्रेव रेनिस है, ट्रेव रेनिस, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। यानी 1802 में लेमार्क और ट्रेव रेनिस नामक 2 वैज्ञानिकों ने इस जीव विज्ञान नामक शब्द की, है ना, शब्द को दिया था। इसलिए जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो शब्द है इसका जो जनक माना जाएगा, शब्द की बात कर रहे हैं, तो वो लेमार्क और ट्रेव रेनिस को माना जाएगा। जब बात की जाएगी कि बायोलॉजी का पिता कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आपको ध्यान रखना है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अरस्तु। उसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि साइंस जो है यानी विज्ञान है, उस विज्ञान का पिता कौन है, तो उसका भी कौन माना जाएगा, वो भी माना जाएगा अरस्तु, राइट। अब आगे हम बात करते हैं जो जीव विज्ञान है। आपको देखो इसमें हमारे सामने हिंदी मीनिंग ले लो, जो हिंदी वर्ड है उसको उसके हिसाब से इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक तो शब्द जीव है और दूसरा शब्द हमारे सामने विज्ञान है। विज्ञान तो आप जानते हो कि किसी के नई नई खोजों के बारे में जानना, और अब देखा जाए तो अगर विज्ञान की परिभाषा हमने देखा है कि नई नई खोजों के बारे में हम जानते हैं, तो हमारे सामने जीव है जिसको हम वायु कहते हैं। क्या कहते हैं, वायोज कहते हैं, राइट, वायोज कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक प्यारे बच्चों इसमें एक चीज़ देखिए आप, जो विज्ञान है, मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, इसको मैं इस अंग्रेजी वर्ड से ही परिभाषित करता हूँ, बायोलॉजी, ठीक है। तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक शब्द है वायोस और एक है लोगस, यानी कि जो बायोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये भी ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं जिनका नाम है एक वायोस और दूसरे का नाम है लोगस। दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो जो वायोज है इसका जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों वो होता है जीव। क्या होता है, हिंदी में अर्थ इसका दिखा रहा हूँ, क्या होता है, जीव होता है। और लोगस का जो मतलब होता है प्यारे बच्चों वो होता है अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना। तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत हम जीव का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ऐसी हम परिभाषा हम बायोलॉजी की बना सकते हैं, राइट। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने अब शब्द ये बनता है कि जो जीव होता है वो पृथ्वी पर जीव जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो जीव जो है वो 2 प्रकार के हैं प्यारे बच्चों। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें हम देख सकते हैं, एक तो हमारे सामने मिलेगा पादप, जिसमें जीवन पाया जाता है। जीव का मतलब जहाँ पर जीवन हो, ठीक है। और दूसरा हमारे सामने एक शब्द मिलेगा जिसका नाम है जंतु। यानी जंतु में भी क्या होता है? जीवन पाया जाता है। यानी जिनमें जीवन पाया जाता है उसे हम जीव विज्ञान के अंतर्गत रख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आप देखो, जो पादप है, इस पादप के अंतर्गत हम देखें तो जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं बॉटनी। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं, बॉटनी, राइट। जिसका हम देखा जाए हिंदी मीनिंग अगर देखें, यानी हिंदी वर्ड जो यूज कर सकते हैं इसमें हम ये कर सकते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि मैं आपसे बोलूं कि ये बताइए बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम कह सकता हूँ पेड़ पौधों का या पादपों का अध्ययन किया जाता है, जो कि किसकी शाखा है? तो ये बायोलॉजी की ही शाखा है। चूँकि जीव जो हैं वो 2 प्रकार से हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा है पादप, जिसमें सभी प्रकार की वनस्पतियाँ या सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं पादपों के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं जंतु की। तो जंतु के अंतर्गत देखा जाए तो जंतु जो वर्ड है उसको हम कह सकते हैं, इसमें देखा जाए जंतुओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है वह विज्ञान की जो शाखा है उसका नाम है जूलॉजी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? जूलॉजी। जूलॉजी का जो हिंदी जो इसका वर्ड रहेगा वो हो जाएगा जंतु विज्ञान। क्या हो जाएगा? जंतु विज्ञान। प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझिए, जो जंतु विज्ञान है ना, जंतु विज्ञान में मानव है ना, कीड़े मकोड़े, इन सब को मिला करके देखा जाए तो जब हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि पृथ्वी पर जो भी वनस्पति है, पृथ्वी पर जो भी मानव प्लस जो भी एनिमल्स हैं, उन सब का जब हम विज्ञान का मतलब जब अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो उसका नाम हो जाता है प्यारे बच्चों जीव विज्ञान। केवल अगर हम बात करते हैं कि जो पादप है, यानी केवल पेड़ पौधों का अध्ययन, यानी सभी प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी कहते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं, इधर जीव विज्ञान के अंतर्गत दूसरी शाखा जिसे हम कहते हैं जूलॉजी, यानी कि मानव प्लस जिसके अंतर्गत कीड़े मकोड़े, यानी कि जितने भी प्रकार के सजीव पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं, उसको हम कहते हैं जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना आपको स्पष्टता मिल गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान का जो पिता है वो है थियोफ्रिस्टस। कौन है प्यारे बच्चों? थियोफ्रिस्टस है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। थियोफ्रिस्टस ने एक पुस्तक लिखी है प्यारे बच्चों, इसकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटोरियम। हिस्टोरिया प्लांटोरियम। इस हिस्टोरिया प्लांटोरियम में इसने 500 प्रकार के पौधों का 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है और अध्ययन भी किया है। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर इस थियोफ्रिस्टस को बॉटनी का पिता कह रहे हैं, ठीक है। इतना आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। जब हम बॉटनी पर्टिकुलर पढ़ेंगे तब इसमें हम व्यापक रूप से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन के रूप में केवल विज्ञान को देख रहे हैं, जितनी भी इसकी शाखाएं बनती हैं। तो उस आधार पर केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि पादप विज्ञान जो कि विज्ञान का एक पार्ट है, जो कि जीव विज्ञान का पार्ट है। तो जीव विज्ञान पादप विज्ञान है, उस पादप विज्ञान का पिता कौन है? तो थियोफ्रिस्टस है, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटोरियम है। तो ये प्लांटोरियम शब्द आ रहा है, प्लांट आ रहा है, प्लांट का मतलब पौधा होता है, तो पौधे के बारे में जानना, यानी पौधों के बारे में इन्होंने 500 प्रकार के पौधों के बारे में अध्ययन किया है। इस आधार पर थियोफ्रिस्टस को पादप विज्ञान का जनक कहा जा रहा है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे सामने जो वर्ड है जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कह रहे हैं। तो जूलॉजी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जूलॉजी के बारे में अगर देखा जाए तो जूलॉजी का जो पिता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी है, उसका पिता भी कौन है भाई प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा अरस्तु। कौन हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। तो अरस्तु ने भी एक पुस्तक लिखी है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमल। हिस्टोरिया एनिमल, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमल किसने लिखी है? तो वो लिखी है अरस्तु ने।
तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, अरस्तु हमारे सामने 3 जगह आ चुका है। पहला हमारे सामने क्वेश्चन बनता है कि बताओ विज्ञान का पिता कौन है। तो विज्ञान का जो पिता है वो कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो भी अरस्तु हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा कि जो जीव विज्ञान है, जो कि विज्ञान की एक शाखा है, उसका पिता कौन है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, उसका पिता भी कौन हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। इसके बाद हमने बात की थी कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान जो शब्द है जिसे हम बायोलॉजी कह रहे हैं, उसका जनक कौन है, तो उसका जनक लेमार्क व ट्रेवरेनिस है, यानी 2 व्यक्ति हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने बात की कि जो जीव विज्ञान है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं, एक तो पादप विज्ञान है जिसे हम बॉटनी के नाम से जानते हैं, एक है जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं। तो जो बॉटनी है प्यारे बच्चों, उसका जनक हमने बात की थी थियोफ्रेस्टस की। थियोफ्रेस्टस का जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो हमने बताया था आपको हिस्टोरिया प्लांटोनियम है। हिस्टोरिया प्लांटोनियम में इन थियोफ्रेस्टस ने क्या किया है, 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया है, इसीलिए इनको पादप विज्ञान का जनक कहा जा रहा है। उसी तरफ अगर देखा जाए इधर, तो हमने देखा था जो जंतु विज्ञान है, उस जंतु विज्ञान या जूलॉजी है, उसका पिता किसे कहा जा रहा है, तो अरस्तु को कहा जा रहा है, क्योंकि अरस्तु ने सबसे ज़्यादा क्या किया है, एनिमल्स का अध्ययन किया है। तो इसलिए इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो हिस्टोरिया क्या है, हिस्टोरिया एनिमल। तो हिस्टोरिया एनिमल के जनक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, या किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो हो जाएंगे अरस्तु। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये केवल और केवल साइंस को आधार मान करके मैं इसका बेस बता रहा हूँ आपको, केवल और केवल, राइट। तो इतना आपको ध्यान रखना है। जब हम इस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में काफ़ी डीपली चर्चा करने वाले हैं, इसमें कौन कौन से सिलेबस है, क्या क्या यूनिट है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं हम प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान के बारे में। हमने अभी जीव विज्ञान का अध्ययन कर लिया है, जो कि केवल सामान्य परिचय रहा है इसका। अब बात करते हैं हम रसायन विज्ञान के बारे में। तो प्यारे बच्चों इसको भी हम क्या करेंगे, हम हिंदी जो भी वर्ड है और इंग्लिश वर्ड है उसको ध्यान में रख करके पहले इसकी परिभाषा बनाएंगे, उसके बाद में इसमें क्या है, इसका जो इंट्रोडक्शन उसको हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें आप देखिए, केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले में जो हिंदी वर्ड है, उस हिंदी वर्ड से ही हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा को बनाते हैं। तो देखिएगा, जो हमारे सामने शब्द दिया है रसायन, तो मैं रसायन में रस शब्द ले रहा हूँ और एक हो जाएगा आयन, रसायन, ठीक है, तभी तो बनता रसायन। तो प्यारे बच्चों आप ये देखिए, जो आयन है, तुमने एक चीज़ सुना हुआ केमिस्ट्री में, जितने भी एलिमेंट होते हैं, धनायन ऋणायन, ऐसा बोलते हैं ना, धनायन या ऋणायन, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो उससे हम आयन रिलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने एक जो शब्द दिया गया है वो है रस। तो प्यारे बच्चों इसी रस से हम क्या करते हैं, जो रसायन विज्ञान है उसकी परिभाषा क्रिएट करते हैं। तो जो रस है, रस को हम अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, केमिकल नाम दे सकते हैं रसायन इसको अंग्रेजी में। अब जो केमिकल होता है प्यारे बच्चों, केमिकल का जो पिता है, केमिकल जो शब्द है उसका पिता है, केमिकल जो शब्द है वो अंग्रेजी का ही है, आपको ध्यान रखना है। तो केमिकल को हिंदी में रस कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक तो देखो ऐसे परिभाषा बना सकते हो कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत रसों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसों का अर्थात केमिकल का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कह सकते हैं, राइट। इसी प्रकार से देखा जाए, जो केमिकल है उस केमिकल का पिता किसे कहा गया है, तो केमिकल का पिता प्यारे बच्चों वो है नागार्जुन, जो कि हमारे भारतीय हैं, भारतीय साइंटिस्ट हैं, आपको ध्यान रखना नागार्जुन। तो प्यारे बच्चों तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो बात है वो लगभग 16वीं शताब्दी की बात चल रही है प्यारे बच्चों। कब की बात है, 16वीं शताब्दी की। यानी नागार्जुन ने जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री या रसायन है, रसायन में रस निकाल करके हमने देखा केमिकल बना। केमिकल का जो पिता है वो नागार्जुन है। ये स्पष्टीकरण जो दिया था वो नागार्जुन ने दिया था कि रसायन विज्ञान में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, केमिकल का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप इस बात को समझिए, जो नागार्जुन है, इस नागार्जुन को थोड़ा समझ लीजिएगा। नागार्जुन की पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र, राइट। तो प्यारे बच्चों इस माध्यमिक सूत्र में इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पहली बार किसने दिया है? तो नागार्जुन ने दिया है। और माध्यमिक सूत्र किसकी पुस्तक है? तो नागार्जुन की है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे माना जा रहा है अभी वर्तमान में? तो हमारा सामने हो जाएगा नागार्जुन। प्यारे बच्चों, इस कंडीशन के आधार पर बता रहा हूँ, यानी कि आपसे ऐसे बन सकता है कि एंशियंट केमिस्ट्री यानी प्राचीन रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नागार्जुन को। अब ये तो हमारा हिंदी मीनिंग के आधार पर, यानी हिंदी वर्ड के आधार पर इसको हमने परिभाषित किया। प्यारे बच्चों, अब आगे बात करते हैं अपन लोग केमिस्ट्री के आधार पर। जो केमिस्ट्री शब्द है जो कि अंग्रेजी का है, तो इस वर्ड के आधार पर हम केमिस्ट्री को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो केमिस्ट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, यानी किस वर्ड से हुई है? तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति प्यारे बच्चों कीमिया नामक वर्ड से हुई है। और कीमिया नामक जो वर्ड है वो मिस्र भाषा का है। किसका है? मिस्र का है, मिस्र का है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो कीमिया है इस मिस्र में, यानी कि हिंदी में अगर इसका मैं अर्थ बोलूँ तो क्या हो जाएगा? तो मैं कहता हूँ कीमिया का जो अर्थ होता है वो होता है इस मिस्र भाषा में काली मिट्टी। क्या होता है प्यारे बच्चों? काली मिट्टी। यानी कीमिया नामक जो शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो काली मिट्टी होता है। तो ये जो काली मिट्टी होती है प्यारे बच्चों, इस काली मिट्टी में उस समय मिस्र में क्या होता था? एलिमेंट मिलते थे। क्या मिलते थे प्यारे बच्चों? एलिमेंट, अर्थात तत्व मिलते थे। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ इस आधार पर, यानी केमिस्ट्री की जो परिभाषा बनाएंगे तो हम ऐसे बना सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों का अर्थात एलिमेंट का अध्ययन करते हैं उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम तत्वों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं या केमिस्ट्री कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसे परिभाषित कर लेना है। लेकिन हिंदी में हमने परिभाषित किया तो किस प्रकार से किया है प्यारे बच्चों? मैंने बोला यहाँ पर कि रसों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ये जो परिभाषा है वो किसके अनुसार हम बना रहे हैं? वो बना रहे हैं नागार्जुन के अनुसार। जबकि ये परिभाषा जो हम बना रहे हैं जो कि मिस्र के शब्द जिसे हम कीमिया कह रहे हैं, और कीमिया का जो अर्थ होता है वो है काली मिट्टी। और काली मिट्टी में क्या पाया जाता है? तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं। तो एलिमेंट का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है इस आधार पर। तो प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम। तो काली मिट्टी या एलिमेंट का अध्ययन करना, यानी काली मिट्टी में तत्व मिलते हैं और तत्वों का अध्ययन करना केमिस्ट्री कहलाता है। तो ये जो सब बताया है वो किसने बताया है? तो वो बताया लेवासिए ने। किसने बताया प्यारे बच्चों? लेवासिए ने, लेवासिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हो सकता है फिर? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हो जाएगा? तो लेवासिए ही हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर यह भी चर्चा की है कि नागार्जुन को भी हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। लेकिन फादर ऑफ केमिस्ट्री हम भले ही कह रहे हैं, लेकिन कौन सी केमिस्ट्री? मॉडर्न केमिस्ट्री आप कह सकते हो, मॉडर्न केमिस्ट्री, राइट। यानी मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता कौन है? तो लेवासिए है। लेकिन अगर आपसे बोले कि एंशिएंट केमिस्ट्री का पिता कौन है? एंशिएंट केमिस्ट्री का पिता, एंशिएंट केमिस्ट्री का पिता कौन हो जाएगा? तो नागार्जुन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी प्राचीन रसायन विज्ञान का पिता नागार्जुन है, जबकि आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कौन है? लेवासिए है। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने आता है, जनरली ऐसे ही क्वेश्चन दे दे कि बताइए रसायन विज्ञान का पिता कौन है, ऑप्शन में लेवासिए भी है और ऑप्शन में नागार्जुन भी है, तो उस समय आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो लेवासिए को देनी है। किसको देनी है? लेवासिए को, अगर दोनों ऑप्शन में है। अगर लेवासिए ऑप्शन में नहीं है और नागार्जुन है और अदर नाम कोई लिखा हुआ है तो उस समय नागार्जुन को राइट कर देना है। तो नागार्जुन वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है आंसर कि क्या होने वाला है। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, लेवासिए है। तो लेवासिए ने भी क्या किया है? यानी कि देखो, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का जनक कौन है? नागार्जुन है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ नागार्जुन ने 16वीं शताब्दी में दिया है, जबकि लेवासिए ने भी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया है जो कि ये 19वीं शताब्दी में दिया है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य में जो लेवासिए है उसने इस केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया है, तो उसने ये दिया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का जनक, एक तो माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन ने भी दे रहा है, तो नागार्जुन भी क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण का जनक हो जाएगा। ठीक है। और एक लेवासिए भी हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, जो दिया है वो दूसरी बार किसने दिया है? तो वो प्यारे बच्चों किसने दिया है? लेवासिए ने दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। इतना आप क्लियर हो जाएगा इससे, राइट। अब प्यारे बच्चों, ये इसका इंट्रोडक्शन रहा केमिस्ट्री का, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है इस आधार पर। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको,
इसके बाद में मैंने आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया। अब प्यारे बच्चों हम फिजिक्स, जो कि इसकी प्रथम शाखा कह सकते हो या तीसरी शाखा कह सकते हो, जो कि विज्ञान की तीसरी शाखा मान सकते हैं या पहली मान सकते हैं, कैसे भी अध्ययन कर सकते हो, सब अलग अलग हैं, कोई किसी से लिंक नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे प्यारे बच्चों भौतिक विज्ञान का जो इंट्रोडक्शन है उसको अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों हमारे सामने जो शब्द है, एक तो हिंदी वर्ड है, तो मैं दोनों वर्डों के हिसाब से इसकी परिभाषा बनाने वाले हैं। हमारे सामने एक तो फिजिक्स जो कि अंग्रेजी वर्ड है, और एक है हिंदी वर्ड जिसे हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो केवल भौतिक ही शब्द ले रहे हैं, भौतिक, राइट, एक फिजिक्स। तो प्यारे बच्चों पहले भौतिक जो है, तुमने एक नाम सुना होगा भौतिक परिवेश, जिसे फिजिकल कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? फिजिकल, जिसे भौतिक, राइट। तो प्यारे बच्चों आप इस चीज़ को समझिए, भौतिक का मतलब होता है परिवेश। क्या होता है? परिवेश, परिवेश कह सकते हो या पर्यावरण, राइट, पर्यावरण। यानी कि हमारे पर्यावरण में जो भौतिक परिवेश है, प्यारे बच्चों हमारे पर्यावरण में जो भौतिक परिवेश है उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो जो विज्ञान की वह शाखा है उसका नाम क्या है? भौतिक विज्ञान है। इस परिवेश में प्यारे बच्चों अगर तुम देखोगे तो क्या क्या चीज़ है इसमें, हम देख सकते हैं इसमें बहुत सारे गैसों का समूह है, हम देख सकते हैं बहुत सारे पदार्थों का समूह है, इसमें हम देख सकते हैं जल है, इसमें हम देख सकते हैं भूमि है, इसमें हम देख सकते हैं वायु है। इन सब का अध्ययन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो क्या है? हमारे परिवेश में है, हमारे पर्यावरण में है। तो इस पर्यावरण में इसका अध्ययन, इसमें से अलग अलग इनका जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? भौतिक विज्ञान नाम दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसमें समझते हैं आगे कि जो भौतिक विज्ञान है, राइट, जो भौतिक विज्ञान है, इस भौतिक विज्ञान का जो हिंदी वर्ड है जिसे हम फिजिक्स नाम दे रहे हैं, प्यारे बच्चों इस फिजिक्स नामक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? फिजिक्स नामक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है प्यारे बच्चों वो हुई है फ्यूसिस नामक शब्द से, फ्यूजिस नामक शब्द से, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूजिस। फ्यूजिस नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों, जिसका अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? नेचर, यानी प्रकृति, प्रकृति के बारे में जानना, है ना। और प्रकृति जो होती है वो हमारे भौतिक परिवेश ही होता है, नहीं हमारा पर्यावरण ही होता है। तो प्रकृति के बारे में जानना क्या हो जाएगा? भौतिक विज्ञान हो जाएगा। जो फ्यूसिस नामक शब्द है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। और नेचर देखा जाए तो नेचर में दो चीज़ें पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो पाया जाता है आपके सामने पदार्थ, जिसे हम मैटर कहते हैं, और दूसरा जो होता है यानी प्रकृति जो बनी हुई है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, या दो हमारे सामने हम कह सकते हैं मतलब घटक हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पदार्थ है जिसे हम मैटर कह रहे हैं, और दूसरा होता है ऊर्जा जिसे हम एनर्जी कहते हैं। तो पदार्थ और ऊर्जा इन दोनों के संयोग से, मतलब प्यारे बच्चों मैं आपसे बोलूं, यहाँ पर मैं मार्कर का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये जो मार्कर है, इस मार्कर का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो इस मार्कर को हम पदार्थ का नाम दे सकते हैं। और इस पदार्थ के द्वारा यानी इसका प्रयोग किस प्रकार से यानी इसको बनाया है, तो इसको बनाने में जो ऊर्जा खपत हुई है, तो इन दोनों का जो संगठन होता है यानी मिलन होता है, उसके बाद में जब हम जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं उसे हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है। इस आधार पर इसको हम बना सकते हैं, इसकी परिभाषा। तो प्यारे बच्चों भौतिक विज्ञान में हम पदार्थ और ऊर्जा इन दोनों का अगर एक साथ अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम क्या नाम दे सकते हैं? भौतिक विज्ञान, यानी विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम पदार्थ और ऊर्जा दोनों को मिला करके अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाला है, ठीक है। इतना आपको स्पष्टता मिल रही होगी। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं अब आगे हमारे सामने जो भौतिक विज्ञान है ना, जो भौतिक विज्ञान है उसके बारे में समझते हैं। प्यारे बच्चों जो भौतिक विज्ञान है उस भौतिक विज्ञान को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, भौतिक विज्ञान को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक हमारे सामने भौतिक विज्ञान मिलने वाली है वो होगी प्राचीन भौतिक विज्ञान, प्राचीन भौतिकी, जिसे हम एंशियंट फिजिक्स कहेंगे, ठीक है। और दूसरी जो इसकी शाखा रहेगी जो कि वर्तमान में भी चल रही है वो हो जाएगी आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, राइट, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे। प्यारे बच्चों आपके सामने ये दो शब्द मैंने लिखे हैं, तो हम इसको समझते हैं। जो प्राचीन भौतिकी है ये 1900 पहले की भौतिकी है, जो आधुनिक भौतिकी है जो 1900 बाद का कार्यकाल है उसके बाद की है। तो आधुनिक भौतिकी जो है उसमें हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, और प्राचीन भौतिकी है उसमें हम किसका अध्ययन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो प्राचीन
भौतिकी है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारे सामने इसे हम हिंदी जो वर्ड है एक और हम नाम दे सकते हैं चिरसम्मत भौतिकी, यानी कि एक तो प्राचीन भौतिकी नाम है ही है इसका, एक हम चिरसम्मत नाम भी देते हैं इसका, चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी। ठीक है, तो एंशियंट जो फिजिक्स है इसका जो पिता है वो कौन है? तो एंशियंट जो भौतिकी है इसका जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन को। प्यारे बच्चों, किसे कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन को। सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन को प्राचीन भौतिकी का पिता कहा जाता है। जबकि मैं बात करूं आधुनिक भौतिकी की प्यारे बच्चों, तो आधुनिक भौतिकी के जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को। इसका जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या कहा जाता है? आधुनिक भौतिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम केवल इतना ही अध्ययन करेंगे कि हमने देखा साइंस क्या है। ठीक है, ये वाली जो शाखा है इसको अभी हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, केवल हमने 3 शाखा विशेष रूप से हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, साइंस एवं टेक जो है वो अभी कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे। तो हम इसको अभी केवल इतना ही रहने दे रहे हैं। तो आपने जाना भौतिक विज्ञान क्या है, आपने जाना जीव विज्ञान क्या है, और आपने जाना रसायन विज्ञान क्या है। ठीक है, और विज्ञान क्या है, खास करके हमने बात की थी केवल आज विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान की जो परिभाषा है वो हमने क्रिएट की इसके बारे में। तो आप इसे देखिए, एंजॉय कीजिए। आगे जब नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद मित्रों।